नाज़रीन व सामाईन, ये जो हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3819 3819 नंबर हदीस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को, अच्छा ये इस्तिग़फ़ार नहीं होता, इस्तिग़फ़ार होता है, अलिफ के नीचे यानी हमजा के नीचे ज़ेर होता है। तो फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया तो अल्लाह ताला उसे हर गम और तकलीफ से नजात अता फरमाएगा और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसे वहमो गुमान भी ना होगा। तीन चीजें हैं कि जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया उसे तीन बरकतें रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा, तकलीफ से नजात, हर तंगी से निकलने का और रास्ता, और जहां से उसे वहमो गुमान भी ना होगा वहां से उसे रिस्क अता फरमाएगा। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, वाक़या में पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक मरतबा तशरीफ फरमा थे और ये वो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन है कि जो अल्लाह के वली भी हैं, बड़े आलिम दीन हैं और नाज़रीन ख्वाबों की ताबीर बताने में यद तूला हासिल था, बड़ी महारत थी, बड़े एक्सपर्ट थे। तो आपके मुसाहिबीन भी आपके साथ बैठे हुए थे। एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि हुजूर मेरे रिस्क में कमी है, दुआ फरमाए, कोई वजीफा बताए। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार कर। एक और शख्स आया, उसने कहा कि हुजूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है, तो फरमाया और कहा कि कोई वजीफा बताइए, इरशाद फरमाइए। फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। नाज़रीन व सामाईन, कोई शख्स आया कि मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है, मैं खुशियां देखना चाहता हूँ, कोई वजीफा बताइए। फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। कोई आया, किसी ने कहा कि हुजूर बारिशें नहीं हो रही और कहत साली हो रही है, खेतियां मुरझा रही हैं, आप कोई वजीफा बताइए। फरमाया इस्तिग़फ़ार कर। नाज़रीन व सामाईन, जब ये तमाम की तमाम बातें हो गई तो आपके मुसाहिबीन में जो साथ बैठने वाले थे उन्होंने अर्ज की कि हुजूर ये क्या बात है कि कोई क्या परेशानी लेकर आया, किसकी क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ थी। हर एक अलग अलग परेशानी लेकर आया, तकलीफें लेकर आया, मुश्किलात लेकर आया, वजीफे मांगे, आपने सबको एक ही वजीफा दिया कि इस्तिग़फ़ार का। तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जानते हैं क्या फरमाया? फरमाया मैं नहीं कहता, ये मेरा रब कुरान करीम में फरमाता है। अब आइए नाज़रीन, सूरह नूह, और ये 29वें पारे में है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से देखिए, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। तो मैंने कहा कि अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ फरमाने वाला है। नाज़रीन व सामाईन, सबसे पहली बात क्या हासिल होती है कि अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने से गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, फरमाया कि तुम पर आसमान से वो मींह बरसाएगा, मींह बरसाएगा। दूसरी बात हासिल हो गई, वयुमदिदकुम बिअमवाल, तुम्हारे माल में इजाफा फरमाएगा। तीसरी बात हो गई, वबनीन, तुम्हारी औलाद में इजाफा फरमाएगा। चौथी बात हो गई, वयजअल लकुम जन्नात वयजअल लकुम अनहारा, और पांचवी चीज तुम्हारे लिए बाग बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। नाज़रीन व सामाईन, ये पांच चीजें जो कि इंसानी जिंदगी में इंतहाई जरूरी है, ये पांचों बरकतें अल्लाह तबारक व तआला उससे अता फरमाता है कि जो आम तौर पर नाज़रीन इस्तिग़फ़ार किया करते हैं और अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात अर्ज करूंगा कि एक तो नमाज की पाबंदी कीजिए और इसके साथ साथ नाज़रीन अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, चाहे वो आपकी जबान हो, चाहे वो आपके हाथ पांव हो, चाहे आज़ा हो, किसी को तकलीफ न पहुंचाइए और हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अमानत में खयानत न कीजिए, झूठ ना बोलिए, यानी हत्तल इम्कान अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचिए,
हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की मुकम्मल पासदारी करने की कोशिश कीजिए। और फिर एक नाज़रीन इसमें बात फरमाते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये पढ़ लें, या अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मैं तर्जुमा भी अर्ज़ कर देता हूँ कि पहले का तर्जुमा ये है कि मैं रुजू करता हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अल्लाह से, रब्बी जो मेरा रब है, मिन कुल्लि ज़ंबिन हर गुनाह से, व अतूबु इलैह और मैं उसकी तरफ परतता हूँ। और दूसरे का तर्जुमा ये है कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ उससे, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कोई माबूद नहीं मगर वही है, हमेशा जिंदा है, हमेशा कायम रहने वाला है, व अतूबु इलैह और मैं उसकी तरफ पलटता हूँ। तो नाज़रीन दोनों में से जो भी याद हो, आसान ज्यादा यही है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये हर नमाज के बाद एक तादाद मुतय्यन कर लीजिए, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 की तादाद, चाहे 7 मरतबा हो, चाहे 9 मरतबा हो, चाहे 11 मरतबा हो, या चाहे से ज्यादा, लेकिन इतनी तादाद हो कि जो आप आसानी से पढ़ सकें, छोड़े ना इसको, आसानी से पढ़ सकें। अगर अपनी जिंदगी में आपने इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लिया, फिर आप देखें कि रब ताला कितनी बरकत अता फरमाता है, कितनी तंगियां दूर फरमाता है, कितने रास्ते खोल